यश में वृद्धि। आइए प्रभु का धन्यवाद। आपका स्वागत है, आप स्पेशल है, आपकी तो आशीष ही अलग है। कैन यू से आमेन विद मी? अगर पास्टर आई तो है, ये भी आएगी बेटा, आसरा रखो, वेट करो, उसके उचित समय का इंतजार करो। आज का संदेश मैं क्या करूं? आपके पास भावनाएं हैं, भावनाएं हैं आपके पास, इमोशंस हैं आपके पास। किसके पास इमोशंस भावनाएं नहीं है? कौन एकदम ढल्लू सा है? Who does not have emotions? है किसी का भावनाएं है? कोई बोल सकता मेरे में नहीं है। जब झापड़ पड़ता है तो रोने लगता है, तो ऐसा लगता नहीं लगता है। तो जब बहुत बड़ी आशीष मिल जाती है तो मुस्कान चेहरे पे आ जाती है। अरे भाई भावनाएं हैं। आज का जो मैं कहूँगा शीर्षक है, जो अनुमान है, जो सबब है, वो क्या है? अपनी भावनाओं को जोड़ो, अपनी भावनाओं को जोड़ो। कनेक्ट योर इमोशंस। बहुत जरूरी है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति है खाना बना रहा है, बिल्कुल भावना नहीं, मानो मैं जिस समय आप किचन में जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप कुछ भी करने से पहले परमेश्वर को याद करो, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। आप किचन में घुसते हो, कपड़े धो रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, क्या प्रभु आज बोले दे, आज इसको तेरे हाथ में देती हूँ, देता मेरी मदद कर रहा है, तू कर नहीं कर रहा है, क्योंकि तूने कहा तुझको स्मरण करके सब काम करे, तब तू सीधे मार्ग को निकालेगा। उन्हें परिवार तृप्त होने पाए। आज मैं इनके आनंद को, इनके शब्दों, इनके भावनाओं के द्वारा देख लेता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले सुमा से बात कर रहा था। सुमा ने खाना बनाया घर में, सबने खा लिया, फिर तक खाना खा ले, बोले खाना कैसा? हाँ ठीक है, इसे थाली खींच ली खाने से। हाँ ठीक है, अरे सारी जान आती है, रब ने याद करके मैं अन्ना सोना मैंने। कहने का मतलब क्या है कि किसी के कहने से पहले अरे वो धन्यवाद प्रभु को जाता है। भावनाओं को जोड़ो, बहुत मुश्किल है। याकूब की पत्री, हम बोलेंगे याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16वीं और 17वीं आयत को देखेंगे। याकूब यीशु मसीह का आधा भाई था, और इसकी पत्री में आप जो देखते हैं, जो यीशु मसीह ने सर्वोन्नत मौत जो उसने बांटा, बिल्कुल उसके आधार पर, जबकि जब उसके समय में मजाक उड़ाया करते हैं, ठट्ठा उड़ाया करते हैं, आज बसे के पर में आज तेरे को करे पड़ेगी मार, वहां पे देख लोग तो क्या करते हैं। तो यहाँ मैं 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। मैं इसलिए आज खुद पढ़ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भाव, जो इमोशंस प्रभु ने मुझको दिए हैं, उनके द्वारा जुड़ता हुआ प्रभु का वचन आप तक पहुंचे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। पहले किसी के सामने मैं अपनी गलतियों क्यों उसके सामने रखो, कोई बात नहीं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन बच्चों को ध्यान से सुनो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मिलोगे तो मानोगे। हम आपस में मिलेंगे तो गलती को मानेंगे, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम चंगे हो जाओ। यहाँ कोई नहीं तो व्यवहार करना चाहता, कोई ऐसा नहीं है। हम चंगे होना चाहते हैं, ना हम मिलना चाहते हैं, ना प्रार्थना करना चाहते हो। कैसे चंगे हो जाओगे? यहाँ कह रहा है जिससे तुम चंगे हो जाओ। भावना जुड़ी है। मैं मिलना चाहता हूँ मिसेस राजन से, मैं तो नहीं आ रहा, अरे मैं मिलना भी चाहता हूँ और आ नहीं रहा। प्रभु से कह दो ना, प्रभु मैं जहाँ पे जा रहा हूँ तुम्हें भूल के चल, आज हम मिलेंगे एक दूसरे के लिए, विनती करेंगे, बातचीत करेंगे, तेरे वचन के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ ग्रहण करेंगे। ध्यान से सुनना, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की, अब ये मैं ट्रांसलेशन कुछ और बोल रहा हूं, धर्मी जन की प्रभावी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जो बाइबल में पढ़ता था, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रभावी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है।
प्रभाव वाली प्रार्थना। अरे भाई कुछ जुड़ा होना चाहिए ना, कुछ खास स्पेशल चीज है इसमें। ध्यान से देखो, 7वीं आयत में स्टार्ट करता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था, बिल्कुल शैली जैसा, मेरे जैसा, रोमा जैसा, बिल्कुल देवका जैसा। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। आप देख रहे हो, अरे एलिया, किसने? एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। गिड़गिड़ाना क्या होता है? भाव के साथ जुड़कर प्रार्थना की है। कौन ऐसा है कई बार बहुत परेशानी बच जाता है, रो के प्रार्थना करता है, तुम्हारे भाव है, कोई गलत नहीं है। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। क्या की? कि मेघ न बरसे। यार ऐसा भी तो बंदा हो सकता है जो कह रहा है श्राप, मतलब यहाँ पर कितने देर तक मेघ नहीं बरसे और भूखे मर जाएंगे लोग। तो लोगों को याद दिलाने के लिए उसको प्रभु कहना पड़ा, क्योंकि लोग पापों में डूब चुके थे, वो फिर दोबारा वापस तब आते जब उनको परेशानी आती है। लेकिन ये अकेला बंदा उसको देख पा रहा है और अपनी पूरी भावनाओं के साथ, अपने पूरी इमोशंस के साथ विनती कर रहा है, मेघ न बरसे। और 3.5 वर्ष तक मेघ ना बरसा। सुनो ध्यान से, एलिया की प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे लिए सुनी जा रही है। ध्यान से देखो, क्या आपके इमोशंस नहीं है, आपके भाव नहीं है उसमें? दुकान पर कोई ग्राहक आया तो क्या करते हैं? मुस्कुरा के उछल उछल के उसको दिखाते हैं, ये ले, पूरे भाव होते हैं, पूरी इमोशंस होती हैं, क्योंकि हम उसको देना चाहते हैं, उसकी सेवा भी करना चाहते हैं, उसको सामान भी देना चाहते हैं। अरे यहाँ देखो, जब आप प्रभु से बात कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। मेरे ऐसा बंदा कई बार शांत हो जाता, भावनाओं को गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने को शांति से हो सकता है। सीमा कई बार प्रार्थना कर, सीमा कई बार ऐसा विषय दे दिए, ऐसा लगता है कि उसी समय प्रार्थना करो, मालूम है आप भावनाओं से जुड़ जाते हो। परमेश्वर के पास भी भावनाएं हैं। सच तो यही है कि कुछ लोग अनमनेपन से, बिना मूड के, बिना मन से प्रार्थना करते हैं। मैं कहूंगा कि वे बिना भावनाओं के प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि उनकी प्रार्थना अप्रभावी होती है, असरदार नहीं होती, क्योंकि बस कर रहे हैं, अच्छा ठीक। आप इसे प्रार्थना करते हैं तो कितना दूसरे को सुनने को पूरा तैयार है, और उसके सुनने से पहले प्रार्थना शुरू करते हैं। कई बार सुनने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है 1:18 में कहता है कि सुनने में तत्पर, बोलने में धीर, क्रोध करने में भी बहुत संयम रखो। हम कितना सुनने को तैयार है, कान 2 दिए, जबान 1 दी, लेकिन अब जबान ज्यादा काम करती है, कान कम काम करती है। जान रहे हैं आप, जब भावों को मिलाना है, कनेक्ट करना है, तब आपको जुबान का इस्तेमाल करना है। ज्यादा सुनने से आप जाने पाएंगे। यहां हम देख रहे हैं कि यही कारण है कि उनकी प्रार्थना अप्रभावी होती है, बिना असर के होती है, बेअसर होती है। आपकी प्रार्थना से कुछ होता नहीं दिखा, जिनके पास प्रभाव नहीं, जिनके पास इमोशन नहीं है, भावनाएं नहीं है, दिखता नहीं है उनके को। और कई बार वो कहते हैं बस आपकी प्रार्थना सुन जाती है, हमारी तो सुन रहा पता नहीं। ठीक है भाई, दोनों तरफ से मतलब प्रार्थना सुन रहा है, तुम कह रहे हो नहीं सुनता तो नहीं सुनेगा, तुम कह रहे सुनता है तो सुनता है, तो दोनों तरफ से प्रार्थना सुनी जा रही है। ऊपर कहे गए वचन जो भी बड़ा, याकूब की पत्री 5:16-17, ध्यान से देखकर पढ़े और समझे। वचन स्पष्ट रूप में कह रहा है, क्या कह रहा है? एलिया हृदय स्पर्शी और भावनात्मक तरीके से प्रार्थना कर रहा था। हृदय स्पर्श, हृदय को स्पर्श कर रही थी, हृदय को छू रही थी प्रार्थना, और पूरे भाव से भरी थी प्रार्थना, गिड़गिड़ाकर। आज मैं किसी को बोलूं पड़े रोने लगा क्या? मालूम है पौलुस और सिलास जेल में जाने के बाद भी रोए नहीं, कुत्ते की तरह घसीट के ले गए, तो इतना मारा, खून बह रहा था, और वे बेटी हाथों में जंजीरें डाल
लेकिन फिर भी रात के समय वो स्तुतियां गीत गाता है, उन्हें जिंदा रखा है। तेरा धन्यवाद, तू यहाँ में तो अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। हम यहाँ है, भावनाएं जुड़ी हुई थी उसकी। इस बात को देखें, एलिया भावुक था। क्या था? सीरियस था, सेंसिटिव था, संवेदनशील था। कुछ लोग ये नहीं जानते, मैं साफ कह रहा हूं, कुछ लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर के साथ भावुक होना सही है। परमेश्वर के साथ भावुक होना सही है। पूछो क्यों? अरे प्रश्न तो पूछा था सामने, ऐसे बैठे जैसे बस आज बोले सुनते रहे। क्यों? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि उसके पास भी भावनाएं हैं, परमेश्वर के पास भी भावनाएं हैं, वो भी इमोशनल है, उसके पास भी इमोशंस हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर की भावनाएं हैं, तो भजन संहिता 2:4, भजन संहिता 2:4 कहता है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा, प्रभु उसको ठट्ठों में उड़ाएगा। तो आदमी बिगड़ किसी बात के हंस रहा हो, क्या बोलेंगे? शरीर पागल है क्या? देखा पागल है। लेकिन प्रभु हंसेगा, स्वर्ग में विराजमान है, ठट्ठों में उड़ाएगा। उसके पास भी भावनाएं हैं। हंसना एक भावना है, हंसना एक भावना है। सपनिया 3:7 में देखते हैं हम, यदि इसको पढ़े, परमेश्वर कहता है यहाँ पे, परमेश्वर कह रहे हैं, यहां पर बोलता है, मैंने कहा, परमेश्वर कह रहे हैं, अब तू मेरा भय मानेगी, मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी। कितना बात परमेश्वर जोर देके बोलता है, मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, उसको बोलेगी, ग्रहण करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो। साफ कह रहा है प्रभु, मैं तुम्हें बोल रहा हूं अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, संपूर्ण भावनाओं के साथ बता रहा हूं तुम्हें, तुम नष्ट नहीं होगे यदि इस बात को। मालूम है रोमियो 10:9-10 क्या कहता है? यदि तुम अपने हृदय में विश्वास करे और मुख से अंगीकार करे कि यीशु मसीह में तुमसे जिलाया गया, तो निश्चित उद्धार पाएगा। ऐसा करोगे, है रिजल्ट देना प्रभु साथ में, नष्ट नहीं होगा। ये 3:7 में परमेश्वर उसके आनंद को दर्शाता है, हंसेगा। यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर भावनाओं से भरा हुआ है, परमेश्वर भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि हम सब भी उसी की रूपरेखा में बने हैं, हम सब भी उसी की रूपरेखा में बने हुए हैं। इसलिए परमेश्वर भी हमसे यही अपेक्षा करता है, वो चाहता है कि हम भावना के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ जुड़े और एक दूसरे और उसके साथ भी अपनी भावनाओं के साथ अपनी विनती निवेदन प्रार्थना उसके समूह लेकर आए। हम तो चिंता करते हैं, परेशानी आ गई तो बस रोने लगते हैं कि प्रार्थना करो, जब सब ठीक है तो उसको सब ठीक। मालूम है फिलिपियों 4:6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। दूसरा बंदा चिंता है, चिंता कह रहा है ना, परमेश्वर कह रहा है चिंता मत करो, चिंता नहीं करो, कौन करेगा? परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है, हर समय तुम्हारे साथ है वो। पहला कोरिन्थियों 3:16-19, तो जब परमेश्वर मेरे साथ है तो वो कह रहा है किसी बात की चिंता मत कर, तो मैं चिंता नहीं करूँ। अच्छा प्रभु चिंता नहीं करेगा, लेकिन चिंता के विषय को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। फिलिपियों 4:6-7 में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी सारी समझ से परे है, उसको हमारे हृदय हर वाले विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी आने वाले टाइम के लिए। परमेश्वर तो आपको वाचा बांध रहा है आज के लिए, जब तक तुम यहां हो। मैं कहता मैं उस शांति को तुम्हारे अंदर स्थापित कर दूंगा। हम उसके वचन को जानना कितना जरूरी है, मेरा उससे रिश्ता कितना जरूरी है। मैं कब कहने पाऊंगा, क्यों कहने पाऊंगा, कहां कहने पाऊंगा। मैं 5 साल से मिला ही नहीं किसी बंदे को, उसके बाद जाके मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ मेरी बात ग्रहण करेगा। बिजनेसमैन भी बनने अपना काम रहेगा, यहाँ कभी टेलीफोन नहीं करती, क्या चक्कर है, कहाँ हो अपना काम। परमेश्वर के पास रोजाना आना, रोजाना उसके वचन को थामना, उसके साथ बातचीत करना,
ये आपका रिलेशनशिप को दर्शाता है, आपके संबंध को दर्शाता है। कितना जरूरी है ये। इसलिए प्रार्थना में उस पर अपना दिमाग लगाना और उसके लिए अपने प्रेम को खुले दिल से दिखाना और दर्शाना सही है। परमेश्वर स्तुति, प्रशंसा, आराधना सही जरूरी है, बहुत अच्छा है। अपने दिल खोल के उसकी स्तुति आराधना करो। प्रभु ने बहुत भारी काम तो किया, अपने 5-6 काम रहते हैं। अरे जिसका जो हो गया उसका धन्यवाद करो, जो नहीं हुआ उसके हाथ में धन्यवाद के साथ दो। कितना जरूरी है। जो हो गया उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं हुआ धन्यवाद के साथ हमारी विनती प्रार्थना उसके सम्मुख उपस्थित की जाए। वो वादा कर रहा है कि वो तुम्हारी सुनेगा और उस शांति को जो तुम्हारी समझ से परे उसको तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। वादा कर रहा है, वाचाएं बांध रखी है उसने। अरे बताइए, हम तो बहुत एक ऐसे पुरुष की तरह बात करते हैं, प्रभु तूने कहीं लिखा तो है बाइबल में, अब देख ले तूने ऐसे लिखा, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए ऐसे करो। वो कहता मुझे याद दिलाओ, पुट मी टू रिमेम्बरेंस, मुझे याद दिलाओ। परमेश्वर चाहता है तुम बात करो तो उसके साथ एक अनजान की तरह नहीं, अनमनेपन से बात नहीं करो, वकील की तरह बात करो, उसके वचन को थाम कर बात करो। आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए उसके साथ जो कुछ करते हो। जब आप अपनी भावनाओं को प्रार्थना में जोड़ लेते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को सुना ध्यान से प्रार्थना में जोड़ लेते हैं, तब आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। और जो आपका विषय है, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आपकी मदद करते हैं कि आप उसमें फोकस कर सकते हैं, उस पर केंद्रित हो सकते हैं। कितना जरूरी है। आप जब तक अपनी भावनाओं को जोड़ते नहीं, पवित्र आत्मा की तरफ से आप उस उत्तर को, उसकी सलाह को, उसकी एडवाइस को, उसकी काउंसलिंग को ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन आप ग्रहण करने, आप तैयार हो जाते हैं और इस समय, उस समय, उस क्षण आपका दिमाग आपको आपके प्रार्थना के उद्देश्य की ओर केंद्रित करने लगता है और आप ध्यानबद्ध हो जाते हैं। ध्यान आपका वही केंद्रित हो जाता है प्रभु के साथ। ये कब? जब आप अपनी विनती को भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं। मैं खाली यही विनती को नहीं कह रहा, खाली इसको जोड़ने के लिए कुछ और भी आपको करने की आवश्यकता है। Your mind gets focused on your specific prayer point. आपकी खास विनती पर आपका दिमाग बिल्कुल गड़ जाता है, केंद्रित हो जाता है जब आप अपने विनती को भावनाओं के साथ जोड़ते हैं। पवित्र आत्मा से ग्रहण करने के लिए आपका मन, आपका दिमाग तैयार हो जाता है। भावनाएं कितनी मुख्य हैं, कितनी जरूरी है आपके भावनाएं? भावनाएं हैं? नाम से आपका साथ अक्षय की बता रही है, बाकी सारे अपना चुपचाप। ठीक है भाई, जो भावना नहीं तो फिर वो आगे दिख क्या है। क्योंकि याद कीजिए, पवित्र शास्त्र कहता है, ये शायद 26:3 में, इसमें ये शायद 26:3 में कहता है, जिसका मन उसमें धीरे धरे हुए है। सुनो, जिसका मन प्रभु में धीरे धरे हुए है, He is patient with him, He is focused on him। ये आपका पाठ है। परमेश्वर में धीरे धरना, उसकी बाट जोड़ना आपका काम है, इंतजार करना आपका काम है। उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है परमेश्वर। कितना इंपॉर्टेंट है आपका प्रभु के साथ जुड़े रहना और प्रभु का आपको आश्वासन देना कि मैं पूरी शांति के साथ तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है आपका हिस्सा है धीरे रखे रहना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, वो करेगा। बड़ा मुश्किल है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है, वो परमेश्वर भरोसा कर रहा है, इसलिए प्रभु इससे जब वादा कर रहा है। प्रार्थना में अपना दिमाग और अपनी भावनाओं को प्रभु पर लगाना सीखिए। बड़ा जरूरी है। का पास ये कैसे करेंगे? मैं तो जब प्रार्थना करता हूँ मेरा दिमाग इधर उधर भागने लगता है। सबसे पहला व्यक्ति मैं ही हूँ। मैं सन 90 की बात कर रहा हूँ, 88-89 की बात कर रहा हूँ, जब अभी प्रभु सर अपने कार्य में था, तो मैं हनुमान जी का उपासक था। बैठता हूँ, दिमाग से चक लेना, यहाँ जाना, ये जाना, बहुत सारी
विषय उसी समय सब चीज दिमाग में आती थी। किससे बात करूं, क्योंकि वहां तो, लेकिन प्रभु ने वही छुआ जब विदेश में था, और वहीं प्रभु ने कार्य किया। आज एक बात बोलूं, जिसके ऊपर आप ध्यान देना चाहते हो, आप ध्यान देते हो। जिसके ऊपर ध्यान देना चाहते हो, ध्यान देते हो। अरे प्रभु का वचन आपके सम्मुख है, आपके यहाँ है, आपके हृदय में पहुंच चुका है। इस बात का होना जरूरी है। सच तो यही है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका दिमाग दूसरे विचारों पर जाता है। यहां आप सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, एक्टिव हो जाइए। प्रभु पर अपने दिमाग को सचेत करें, एक्टिव करें, सतर्क करें, और अपने विषय बढ़वाइए। जब प्रार्थना करें आप, यू मस्ट बी वेरी क्लियर, यू मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक। बिल्कुल खास होना चाहिए जब आप प्रार्थना में आ रहे हैं। हवा में प्रार्थना नहीं मानिए। कब कब पूछते हैं क्या प्रार्थना, तो आपके मन में आता प्रार्थना करो, भाई उसके शब्दों के लिए प्रार्थना है। मेरी बात तो समझ नहीं आती, बहुत जरूरी है। जरूरी बात यह है कि प्रार्थना से पहले विषय संबंधित वचन, उसके बातों को, उसकी वाचाओं को पढ़िए। आप जब विनती करने के लिए जा रहे हैं तो उससे कनेक्टेड कौन से वर्सेस हैं, कौन से प्रॉमिसेस हैं, कौन से कॉवेनेंट उसने बनाए हैं, उसको पढ़िए, उसको समझिए, ताकि वचन, वादे और वाचाएं प्रार्थना में आपकी मदद करें। वर्ड ऑफ गॉड टीचेस मी हाउ टू प्रे। परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है मैं कैसे प्रार्थना करूं। तो आपको पता तो होना चाहिए कि मेरी समस्या के संबंध में कौन सा वचन है। आपको परमेश्वर के पास आके ढूंढ रहे हैं अपने समाधान को। परमेश्वर बाध्य है अपने वचन के प्रति, वो आपकी मदद करेगा, करता है। क्या मैं अपनी समस्या की बात परमेश्वर से करने से पहले उसके संबंधित वचनों को देख रहा हूं, उसके बातों को देख रहा हूं, उसकी भाषाओं को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और फिर प्रार्थना में जब आता हूं तो ये वचन मेरी मदद करता है उसमें। पता है क्यों? क्योंकि दाऊद इस बात को भजन संहिता 119 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राह के लिए उजियाला है। Thy word is a lamp unto my feet and light unto my path। कितना जरूरी है प्रभु का वचन। आपके पास तो बहुत सी चीजें बताए, तो भाई खाना खाते तो खाली रोटी नहीं पूछते, सब्जी भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, रायता भी चाहिए, दाल भी चाहिए, अरे भाई सब कुछ चाहिए। परमेश्वर का वचन तो as it is is opposite। यदि आप अन्य भाषाओं में या किसी एक विषय के बिना भी प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में कई बार मैंने देखा लोगों को कोई विषय भी नहीं है फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी अपना दिमाग और भावनाएं प्रभु पे लगा सकते हैं हम। आपको मालूम है आपके पास विनती आ गई और उस समय आपने प्रार्थना शुरू कर दी, उस समय भी आप अपने मन को, अपने दिमाग को प्रभु पे लगा सकते हैं, उसके वचन के अनुसार लगा सकते हैं। पवित्र आत्मा की मदद करता है। वो शब्द जो आप नहीं बोल पा रहे, जो भावनाएं या जो अपने प्रतिक्रिया आप नहीं व्यक्त कर पा रहे, परमेश्वर आपकी मदद करता है। पवित्र आत्मा कहता है वो तुझको, यीशु मसीह से चेले भावुक हो गए, गुरु तू चला जाएगा, हमको अनाथ हो जाएगा। कहता नहीं, मेरा जाना सहज है, मैं जाऊंगा तो पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, वो तुम्हें सिखाएगा भी, याद दिलाएगा। अरे क्यों नहीं प्रभु का धन्यवाद है, हमारे पास हमेशा पवित्र आत्मा है, हमें सिखाएगा। क्या मैं इच्छुक हूं, क्या मैं तैयार हूं, और अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा को उस समय वचनों के विचारों को आपकी चेतना में लाने दे सकते हैं, उस समय आपने अपने जहन में लाने दे सकते हैं। जैसे आज्ञाकारी दास, उदाहरण दे रहा हूं, आज्ञाकारी दास अपने दुनियावी स्वामी के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित है। आज्ञाकारी दास अपने दुनियावी स्वामी के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित है। वैसे ही अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के हाथ में, बिना शर्त के, अनकंडीशनली समर्पण करूंगा। एक बात बोलूं, अरे जब आप अस्पताल में चले गए, बोले बेटा तेरा ऑपरेशन होगा, 16-17 साल की लड़की, वो जवान डॉक्टर लगे ऐसे हाथ लगा, अरे भाई जब तक हम शल्य चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास अपने आप को समर्पित नहीं करते, कुछ नहीं करता, परमेश्वर हमारा डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्य का वैद्य, हमारा
सब कुछ है। हालेलुया। हम अपने आप को उसके हाथ में दें, उसी के हाथों में हम सुरक्षित हैं, उसी का कहा माने, उसके कहे पे चले। जब हमें आज का अध्याय, आज का ये हमारा बातचीत हम यदि सीरियस लेंगे तो हम अपनी विनती करने से पहले प्रभु के पास आएंगे, उसके वचन में देखेंगे, उसके वाचाओं को, उसके वादों को देखेंगे और उससे जोड़कर हम अपनी भावनाओं के साथ प्रभु के हाथ में उस विनती को देंगे। प्रभु कहता है मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिनको तो अभी नहीं समझता। 33:3 में कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो अभी नहीं समझता। यदि जो वचन को पैर करते हैं तो लिखें, यिर्मयाह 33:3 में प्रभु ने ऐसा वादा किया। क्या मैं उसके पास तैयारी करके आता हूं या बिना तैयारी के आया हूं? ये ध्यान रखें। परमेश्वर के पास बिना तैयारी के आना अच्छा नहीं है। आज आप आ रहे हैं तो क्या मैंने देखा प्रभु मैं वचन क्या देखूं, क्या चाहता है प्रभु उसको पढ़ना, क्या मैं उसके वचन को पढ़ूं? मैं तेरे पास आ गया, मेरी मदद कर कि जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं समझता हूँ उसको अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ, तेरी आज्ञा का पालन करता जाऊं, तेरे वचन में चलता जाऊं। मैं जानता हूं प्रभु तू मेरे साथ और ऐसा ही कर रहा हूं, मैं तू मेरा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है। कौन है जो यहोवा का भय मानता है? भजन संहिता 25:12 यहोवा से डरता है, यहोवा से प्रेम करता है, उसकी आज्ञा को पालन करना चाहता है। कौन है? कहता है यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा, वो हाथ पकड़ के लेके चलेगा। अपनी भावनाओं को विनती के साथ जोड़ो। मैं सरोज को देखता हूँ जब बुधनी जाती है तो कितनी खुश हो जाती है, सारी भावनाएं इसके चेहरे पे उठ देगी। जहां ढीला तो भाई एकदम चंगी हो जाती है। अरे भाई भावनाएं परमेश्वर, आप एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ जब अपनी भावनाओं को जोड़ते हो उसके वचन के द्वारा, परमेश्वर वो कार्य करने लगता है जो हमारी समझ से परे है। अपनी भावनाओं को जोड़ो और प्रभु को अपना नियंत्रण लेने दो। आपका नियंत्रण प्रभु के हाथ में दो, उसको नियंत्रण लेने दो। अरे दो तो सही उसके हाथ में। हम तो 15% क्या 5% तक नियंत्रण देते हैं, बाकी 95% तो अपने पास रखते हैं। सच बात तो यही है। अपने क्षेत्र को ध्यान से जांच कर झांक कर देखो। लेकिन आज एक बात हम कुछ ऐसे भी चल रहे हैं जो 95% अपना परमेश्वर के हाथ में थे। पार्शियल ओबीडियंस इज कॉल्ड डिसोबीडियंस। थोड़ी आज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता कहलाती है। हम 100% आज्ञाकारी हो जाए। मालूम है एक दिन में नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप अपनी इस यात्रा को शुरू करते हो प्रभु के साथ, प्रभु आपको 100% परिपक्व बना देता है, एकदम सिद्ध बना देता है। वही उसका तो लक्ष्य यही है, उसका तो आखिर मकसद आपके लिए है कि आपको सिद्ध बनाए और आप में किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। इसी याकूब की पत्री में पहले अध्याय में जब दूसरी तीसरी आयत को देखते हैं, कहता है हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, कह रहा तो भाई अपनी भावों को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के साथ वचन के साथ जोड़ के प्रभु के सामने पे आओ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे पूरे आनंद की बात समझो। इसका मतलब जो उसके बाद होने वाला है उस रिजल्ट को पहले से देखना चालू कर दो। पूरे आनंद कहता है, इसे पूरे आनंद की बात समझो, खुश हो जाओ। क्या करूं? बड़ा मुश्किल है। घर में भी मर गया आपके पास, आनंद बना तो घर से कॉन्सेप्ट लेकर बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं यहाँ उस बात को नहीं कर रहा, यहाँ उसकी बात कर रहा हूँ। कहता है हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हो तो आप धीरज रखोगे, धीरज रखोगे। धीरज को अपना कार्य करने दो, धीरज को अपना कार्य करने दो। ये तो था तुम्हारा काम, कह रहा है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। परमेश्वर का लक्ष्य ये है कि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। अरे आप 5 लाख रुपया हर महीने कमा के घर में अशांति और डंडे सोटे और शाम को लड़ाई करे बिना सोएंगे नहीं है भाई। 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल आपके पास है और शांति से इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हो, धन्यवाद स्तुति रातों में उसके वचन पढ़ रहे हो, उसके वचन से उत्साहित कर रहे हो, उत्साहित हो रहे हो, बहुत है। मैं नहीं कह रहा कि पैसा जरूरी नहीं है। मनी इज अ व्हील ऑफ लाइफ, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा जीवन का पहिया है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आपके लिए सब कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ नहीं बनेगा। मैं एक बात बोलूं, जब समस्या आती है ना तो प्रभु अपने जन को सब दूध की नहीं आपके चारों ओर खड़ा कर देता है। मेरे इस कंधे का ऑपरेशन में जब पैसा एक्सीडेंट हुआ तो मालूम है
4-5 बंदे आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मेरे साथ थे। अरे ले भी गए, ले भी आए, और सारी चीजें परमिशन अरेंज कर दी। हाँ, एक गलती मेरे से हुई कि जब मेरे को बुरे प्रेम के बल गिरा तो हल्का सा मेरे गुस्सा आया, मैं इसके पीछे भागूंगा, लेकिन देखा मेरा हाथ ही नहीं जा रहा पीछे। मैंने रिक्शा वाले को कहा चल घर चल, अब आ गया मेरे पास, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा दास जिंदा है। ठीक है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अरे प्रभु को स्मरण तो करो, याद तो करो, चाहे परेशानी हो, आशीष का समय हो, दुख का हो, सुख का हो, अच्छा समय हो, बुरा हो, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग पर निकलेगा। मैं कह रहा हूं, जब आपने विनती कर दी और कार्य होने तक क्या करना है आपको? रोते रहना। अब कह तो दिया, 5 साल में प्रार्थना की थी, बस वो कह दिया, आप तो देखेंगे जब मेरा बिल्कुल ही बात कर बोल रहा हूं आज। इस दौरान कुछ खास चीजें जो आपको करनी है, धन्यवाद देते हुए उसकी बात सुने। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की बात सुनिए, जान लो कि आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुन ली, इंतजार करें उसकी। मालूम है ये शायद 40-31 कोई बोलेगा? प्लीज शायद 40-31, क्योंकि कई बार मैं वचन नहीं लिखता, इसलिए नहीं लिखता, मुझे मालूम है, और जब नहीं लिखता तो प्रभु याद दिलाता, लिखना के लिए अच्छा है। पेंटर सिंह के बेटर देन फाइनेंस मेमोरी, मध्य से मध्य शाही जो है आपकी बहुत अच्छी याददाश्त से बेहतर है। 40-31 क्या कहता है? परंतु जो यहोवा की बाट ढोते हैं, जो यहोवा को बोल दिया, विनती कर दी, जो उसकी इंतजार करते हैं, बाट ढोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप जितना देर मर्जी हो जाए, लेकिन प्रभु अपने वादे का पक्का और सच्चा है। आपने उसके सामने विनती लाने से पहले उसके वादों को, उसके वाचाओं को, उसके वचन को ध्यान से देखा, पढ़ा, समझा, फिर आप उसके वचन के अनुसार अपनी विनती को लेकर आए। आप इंतजार तो करें उसकी बात जो है, धन्यवाद देते हैं उसकी बात जो है, क्या प्रभु मुझे मालूम तूने विनती सुन ली है, मैं तब तक धन्यवाद देता रहूंगा जब तक मैं इसकी पूरी मैनिफेस्टेशन नहीं देख लेता, जब तक मैं इसको सक्रिय रूप में होता नहीं देता। मुझे मालूम है तूने कर दिया है, हो चुका है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने हृदय से विश्वास करते हुए मुझसे अंगीकार करें, भावनाओं को जोड़ते थे। बहुत मुख्य है भावनाएं आपकी, आपको पता नहीं। कहता है वो तुम्हारे बल को नया करता करेगा और तुम उकाब के समान उड़ोगे, न थकोगे न श्रम होगे। ये बड़ा पूरा पढ़ दे रहे इसको 40 का। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। भाई हम तो परेशानी आए थे, थक जाते हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है, पता नहीं क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया। शायद मैं 100% किसी भावनाओं को नहीं समझ सकता, ग्रहण कर सकता, लेकिन एक बात बोलूं, यदि आप अपने आप को इस कदर उसकी जूती में पैर डालने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार, उसके वादे के अनुसार, उसके वाचा के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, प्रभु आपकी पूरी मदद करेगा। अपनी भावनाओं को जोड़े, कनेक्ट योर इमोशंस। कहता है एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 साल तक मेघ न बरसा। गिड़गिड़ाना, हंसना, रोना है, भावुक होना सही है, लेकिन वचन के संतुलन में होना उसके साथ आसान है। क्या आज से मालूम है, जब ये वचन बना रहा था तो प्रभु से माफी मांग रहा था, प्रभु की मैं भी कहीं ऐसे ही अगुओं के जैसा हूं कि बस विनती उसने आधी बोली, हाँ हम प्रार्थना शुरू करते हैं। नहीं प्रभु, वचन है बेटा पढ़ेगा याकूब का 1:19-20, याकूब का कंक्लूडिंग वर्स, याकूब का 1:19-20। यदि मैं बोलूं तो मेरे को जाने, हे मेरे प्रिय भाइयों, हम सबसे बात कर रहे हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। सुनने के लिए तत्पर, तैयार। मैं फिर इस उदाहरण को नहीं उठाऊंगा। मिसेस राजन को, मेरी बहन को, कितना सेंसिटिव है सुनने के लिए, दूसरे बंदे को सुनने के लिए। हम तो सुनने को तैयार नहीं, सुनने में तत्पर, बोलने में धीर, और क्रोध करने में भी क्या होना चाहिए? धीमा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का क्रोध
परमेश्वर का निर्वाह नहीं कर सकता। A man's anger cannot satisfy God's परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। आज एक बात जानो, जो वचन आपके लिए आया है, वचन आपकी सेवकाई करना चाहता है, करता है। तो आज प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु तूने तो इनकी विनती सुन चुका है। आज तेरे समस्त छोटे से परिवार में जो तूने दान दिया है प्रभु, हम इकट्ठे हुए हैं। आज तेरा दास तेरे अनुग्रह में परिपक्व, इन सबको तेरे हाथ में प्रभु, जो ऐसी कुछ चीजें जो मैं नहीं जानता, जो ये बताना नहीं चाहते, आज इन सब चीजों को, इन सब परेशानियों को, इन सब दिक्कतों को, इन सब तनाव को तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं प्रभु तो हमारे बारे में कितना संवेदनशील है, हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तूने हमें अपना हेल्पर भी दिया है। आज हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। इन सब एक एक के जीवन में, एक एक की समस्या के समाधान को ग्रहण करते हुए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। इन सब के अंदर, इन सब के द्वारा हम तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। कैसे आमेन? मैं कहूँगा कि किशोर